आज हम जानेंगे 2025 में मोतियाबिंद से छुटकारा पाने वाली लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद या कैटरैक्ट वो कंडीशन है जिसमें हमारा नेचुरल लेंस जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है वो सफेद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। कैटरैक्ट बहुत कॉमन इश्यू है एंड ऑलमोस्ट हर इंसान को 50 से 60 साल की उम्र के बाद हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में कैटरैक्ट आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन लेट स्टेज या मैच्योर कैटरैक्ट को ठीक करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर सही समय से कैटरैक्ट का इलाज नहीं किया जाए तो ये विजन लॉस का भी कारण बन सकता है। कैटरैक्ट का एकमात्र इलाज सर्जरी है। कैटरैक्ट सर्जरी सेफ और पेनलेस प्रोसेस है जिसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इसमें डॉक्टर आपके नेचुरल लेंस जो सफेद हो गया है उसको निकाल के एक नया लेंस डाल देते हैं, जिससे ना सिर्फ आप साफ देख पाते हैं बल्कि आपका चश्मे का नंबर भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल है। आज हम जानेंगे कि 2025 में मोतियाबिंद सर्जरी की कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है जो आपकी आंखों के लिए सेफ, फास्ट और इफेक्टिव है। सबसे पहले बात करते हैं फेको एमल्सिफिकेशन की, जो अब तक की सबसे कॉमनली यूज कैटरैक्ट सर्जरी टेक्निक है। इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सफेद मोतिया को खोलकर छोटे से चीरे से निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी में हम आंख में 3.2 mm का चीरा लगाते हैं। क्योंकि चीरा बहुत छोटा होता है तो ये अपने आप ही अगले ही दिन ठीक हो जाता है और काफी हद तक पेशेंट की रिकवरी अगले दिन हो जाती है। फेको का एडवांस वर्जन है माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें हम 3.2 mm की बजाय सिर्फ 2 mm का ही इंसिजन लगाते हैं, यानी कि पेन की नोक के बराबर ही इंसिजन लगता है, जिससे रिकवरी और भी जल्दी होती है। इस सर्जरी के बाद आंख में सॉफ्ट और हाईली फोल्डेबल लेंस डाल के सर्जरी को कंप्लीट कर देते हैं। लास्टली हम बात करेंगे सबसे सेफ और लेटेस्ट टेक्निक के बारे में। ये है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी विद AI। इसको डॉक्टर्स फ्लेक्स या फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी भी कहते हैं। ये हाईली प्रिसाइज टेक्निक है जिसमें फेम्टो लेजर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते, इसलिए इसको वर्ल्ड सेफेस्ट कैटरैक्ट सर्जरी कंसिडर किया जाता है। रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी के लिए सबसे लेटेस्ट मशीन है जीमर फेम्टो Z8 Neo, जो कि US FDA अप्रूव्ड है। इस मशीन या टेक्नोलॉजी को नॉर्थ इंडिया में लाने वाला आईमंता सबसे पहला हॉस्पिटल है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों रोबोटिक AI कैटरैक्ट बाकी टेक्निक से बेटर है। रोबोटिक AI कैटरैक्ट में सारे मेन स्टेप्स रोबोटिक लेजर की हेल्प से किए जाते हैं, इसलिए ह्यूमन एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। रोबोट ही प्रिसाइज एंड कैलकुलेटेड कट लगाता है। रोबोट ही पुराने लेंस को तोड़ता है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं रोबोटिक AI कैटरैक्ट की सभी एडवांटेजेस को। फर्स्ट, ब्लेडलेस कॉर्नियल इंसिजन। कैटरैक्ट सर्जरी का सबसे पहला स्टेप होता है कॉर्निया या आई की आउटर लेयर पे कट लगाना। फेको या MICS सर्जरी में कॉर्नियल इंसिजन ब्लेड से बनाया जाता है। जो ब्लेड का कट होता है वो अनइवन होता है, जिससे कई बार पेशेंट को सर्जरी के बाद काफी टाइम तक चुभन की शिकायत रहती है। रोबोटिक सर्जरी में कॉर्नियल इंसिजन लेजर से बनता है बिना किसी ब्लेड के इस्तेमाल के। ये इंसिजन बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। सेकेंड है रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ब्लेड से कट लगाने पे कॉर्निया की शेप में फर्क आता है, जिससे कई बार पेशेंट का 0.5 या 1 नंबर तक आ जाता है। इसको मेडिकल टर्म्स में हम सर्जिकली इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। कई बार क्या होता है, लेंस तो हमने प्रीमियम लगाया ताकि आपकी सर्जरी के बाद चश्मे का नंबर बिल्कुल ना आए, बट ब्लेड वाले कट की वजह से आपका नंबर आ जाता है, जो सर्जरी के रिजल्ट को खराब कर देता है। रोबोटिक सर्जरी में क्योंकि ब्लेड यूज नहीं होता तो एस्टिग्मेटिज्म या नंबर इंड्यूस होने का इशू नहीं आता, इसलिए मोस्ट पेशेंट जो प्रीमियम लेंस चूज करते हैं चश्मा हटवाने के लिए, वो रोबोटिक सर्जरी ही प्रेफर करते हैं। थर्ड, सिलेंड्रिकल पावर करेक्शन। सिलेंड्रिकल पावर की बात करें तो अबाउट 60% कैटरैक्ट पेशेंट का सिलेंड्रिकल पावर नेचुरली 0.25 to 0.75 होता है और 30% पेशेंट का सिलेंड्रिकल पावर 1 से ज्यादा होता है। अगर आपका सिलेंड्रिकल पावर 1 से ज्यादा है तो टोरिक लेंस डाल के उसको ठीक किया जा सकता है, बट 0.25 से 0.75 सिलेंड्रिकल पावर के लेंसेज नहीं आते। सिलेंड्रिकल नंबर से आई का फोकस खराब होता है और चीजें धुंधली दिखाई देती हैं।
फेको या MICS से ये छोटा सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं करेक्ट किया जा सकता और सर्जरी के बाद पेशेंट को कई बार माइनर चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। फेम्टोजेडेक नियो में रोबोटिक इंसिजन आपकी आई के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर इस तरह बनाया जाता है कि आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट भी खत्म हो जाए। ये सारी कैलकुलेशंस AI की मदद से की जाती है। सिलेंड्रिकल पार्ट खत्म हो जाने से आप सर्जरी के बाद बेटर फोकस कर पाते हैं। फोर्थ है प्रिसाइज कैप्सुलोटमी। कैप्सुलोटमी कैटरेक्ट सर्जरी का दूसरा स्टेप होता है। कॉर्निया में इंसिजन बनाने के बाद डॉक्टर आई के लेंस कैप्सूल में एक राउंड ओपनिंग बनाते हैं। मैनुअल सर्जरी में ये कट कभी कभी ऑफ सेंटर या इरेगुलर हो सकता है या कई बार ओपनिंग फट भी सकती है, लेकिन रोबोटिक लेजर के साथ ये बिल्कुल प्रिसाइज और सेंट्रली अलाइंड होता है, जिससे आर्टिफिशियल लेंस एग्जैक्टली जगह पे फिट होता है और बेस्ट अलाइनमेंट विद रिजल्ट्स दे पाता है। फिफ्थ, प्रिसाइज लेंस फ्रेगमेंटेशन। कैटरेक्ट सर्जरी का तीसरा स्टेप है लेंस फ्रेगमेंटेशन या उसको तोड़ देना। फेको में लेंस को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिस एनर्जी से आंखों में ज्यादा सूजन आ सकती है और कभी कभी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। रोबोटिक कैटरेक्ट में यही चीज बहुत सेफ तरीके से की जाती है। लेंस को लेजर से ही ब्रेक कर देते हैं और निकाल लेते हैं। फेम्टोजेडेक नियो का ट्रेडमार्क है लो एनर्जी यूज, जो उनका पेटेंट है और किसी भी और मशीन में नहीं है। कम एनर्जी से आईज में सूजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये है कि मरीज की आंख जल्दी ठीक हो जाती है और जलन, सूजन जैसी दिक्कतें कम होती हैं। सिक्स्थ, आइडियल ऑप्शन फॉर मैच्योर और हार्ड कैटरेक्ट। जब पेशेंट सर्जरी टाइम से नहीं करवाते तो समय के साथ उनका कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो जाता है, जिसको फेको मशीन से ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है या बहुत रिस्की होता है। इन केसेस में भी रोबोटिक लेजर एकमात्र सेफ ऑप्शन बचती है। जैसे कि मैंने बताया, लेजर बड़ी आसानी से मैच्योर कैटरेक्ट को लेजर से तोड़ देता है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट ना के बराबर रह जाते हैं। लास्टली, स्मूथ लेंस इम्प्लांटेशन। कैटरेक्ट का आखिरी स्टेप है आर्टिफिशियल लेंस का इम्प्लांटेशन। फेम्टोजेडेक नियो क्योंकि प्रिसाइज कैप्सुलोटमी और लेंस फ्रेगमेंटेशन प्रोवाइड करती है, तो आर्टिफिशियल लेंस का प्लेसमेंट भी परफेक्टली अलाइंड होता है। तो दोस्तों, टू समराइज, क्योंकि लेजर मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, इसलिए बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसिजन से काम करती है और ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते। खासकर अगर मोतियाबिंद पक गया हो या लेंस की थैली कमजोर हो, तो फेम्टो कैटरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड केस को ज्यादा सुरक्षित और स्मूथ बना देता है। अब कॉस्ट की बात करें तो आई मंत्रा में तीनों लेटेस्ट कैटरेक्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, फेको, MICS और रोबोटिक कैटरेक्ट। आई मंत्रा का विजन है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स। इसलिए जहां नॉर्मली रोबोटिक सर्जरी के लिए 50,000 एडिशनल चार्ज किया जाता है, हमारे पास रोबोटिक कैटरेक्ट की कॉस्ट 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको मोतियाबिंद है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।